हेलो। चलो बुआ, हेडिंग दो तो। वैधु द्विध्रुव की जगह आप क्या लिखेंगे बुआ? तो लिखो चुंबकीय द्विध्रुव। हेडिंग दो, चुंबकीय द्विध्रुव। हो गया। तो अब क्या लिखेंगे सो सुनिएगा। अब यहाँ पर चुंबक होगा, ठीक है, देखिएगा। चुंबक होगा N, और ये क्या होगा S। M1 है और ये क्या है M2। तो कहा जाता है जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसे M बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? M। तो क्या कहता है, दो समान किंतु विपरीत वैद्युत आवेश नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, ध्रुव, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित रहते हैं उसे क्या बोलते हैं बुआ? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। लिखिए तो। देख के लिखिए। हो गया। दो समान किंतु विपरीत ध्रुव एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं बुआ? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। तो चुंबकीय द्विध्रुव का वैल्यू पता लगाने के लिए कौन आया था? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन आया था बुआ? देखो, यहाँ पे देखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको डिनोट किससे करते हैं? पी के बजाय एम से। क्या बोलेंगे बुआ? एम से। तो हेडिंग दीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। अब बताओ, इसकी एम से कितने सूची करते हैं बुआ? एम से। तो आप बताइए, यह गुणनफल होता है, किसी एक आवेश नहीं लिखेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, ध्रुव का परिमाण का, तथा द्विध्रुव के आवेशों नहीं बल्कि क्या बोलेंगे बुआ? ध्रुवों के बीच के दूरी के। इसे पी नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? एम द्वारा सूचित किया जाता है। तो उतारिए तो यहाँ तक। हो गया। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। अब अब जरा सुनिएगा इसका। अब यहाँ चुंबक बनेगा। क्या बनेगा बुआ? चुंबक। चुंबक है। तो एम बराबर कोई एक एम होगा। अब इसकी बीच की दूरी कितनी होगी? एल। तो बताइए एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिखो एम गुने एम। हो गया। अच्छा, यह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो अभी तो बोले, तो लिखिएगा यह कौन सी राशि है बुआ? सदिश। लिखिएगा यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश। तो सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा होगी, पता है किधर से किधर? पश्चिम, सॉरी, दक्षिण से लेकर उत्तर के। तो लिखिएगा इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर होती है। दक्षिण से क्या होती है बुआ? उत्तर होती है। ठीक है। हम्म, ठीक है। दक्षिण से क्या होता है? हो गया। अगला पॉइंट, इसका एसआई मात्रक।
देखिए एस आई मात्रक, तो देखो बुआ, पोल का तो होता है एम्पियर गुने मीटर, होता है, और बगल में क्या है, मीटर। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, उतार लो। और इसकी बीमा कितनी होगी, बीमा, ए का ए होगा और एम का एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लिख लो बीमा। लिख लिया। ठीक है, देखो एक और फार्मूला होता है, मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा वो फार्मूला कहाँ से है, अभी जस्ट 2 मिनट के बाद। लेकिन अभी आप खाली एक और फार्मूला लिख लोगे कि एम का एक और फार्मूला होता है एन आई ए। क्या होता है बुआ, एन आई ए, तो लिख लीजिए एम बराबर एन आई ए, एन मतलब नंबर ऑफ टन, आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया, मैं बताऊंगा ये कहाँ से आया, बस खाली अभी लिख लो एम बराबर। ठीक है, अब एक सवाल आता है, एक नोट, ठीक है, लिखो तो सुनो बुआ, जब हम इस चुंबक को दो भागों में काटेंगे तो यह चुंबक का आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लिखिएगा पॉइंट बनाकर ए में। हाँ लेकिन काटना कैसे, सो सुन लीजिए, इसके लंबाई के लंबवत कैसे काटना है बुआ इसके, तो लिखिएगा जब एक चुंबक को उसके लंबाई के लंबवत काटा जाए, लिखिएगा जब एक चुंबक को उसके लंबाई के लंबवत काटा जाए, उसके लंबाई के लंबवत काटा जाए, तब तो जरा देखिएगा बुआ, इसका एम का एम ए रहेगा, इसका भी एम का एम ए रहेगा, तो जब ये कटेगा यहाँ पर ऐसे, तो अब बताइए एक का मान एम हो जाएगा, दूसरे का मान भी एम हो जाएगा, लेकिन अब लंबाई एल नहीं रहेगा बल्कि एल बट्टा 2 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई आधा हो जाएगी ना पहले से। तो आप बताइए नया वाला एम डैश क्या आएगा, किसी एक का परिमाण, ठीक, और लंबाई के कितना हो जाएगा, एल बाई 2। आपको नहीं लग रहा है एम गुने एल को हम लोग एम बोलते हैं, तो आप बताइए एम डैश बराबर क्या होता है। ठीक है, तो लिखो एम डैश बराबर एम बाई 2। एम डैश बराबर क्या लिखेंगे बुआ, एम बाई 2। ठीक है, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अब सवाल है, बताओ इसमें ध्रुव प्रबलता भी आधी हुई है कि नहीं हुई है, ध्रुव प्रबलता जस के तस है, लेकिन क्या हुआ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, आधा हो गया, तो लिखिएगा नीचे नोट बना करके, ध्रुव प्रबलता नहीं बदलती, चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है, ध्रुव प्रबलता नहीं बदलती, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है बुआ, आधा हो जाता है, ध्रुव प्रबलता नहीं बदलती, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, चलो, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, आधा। ठीक है, अच्छा दो भाग में काटे तो दो आया है, तीन भाग में काटते तो, एन भाग में काटते तो आता कि नहीं आता। अच्छा अब देखो बउआ, बी में लिखो, अब हम पता है क्या कर रहे हैं, इस चुंबक को काट रहे हैं, लेकिन ऐसे के बजाय ऐसे। ठीक है, तो आप लिखिएगा जब चुंबक को लंबाई के अनुदिश काटा जाए, किसके अनुदिश काटा जाए बुआ, लंबाई के अनुदिश काटा जाए। ठीक है, लिखिए लंबाई के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसके दिशा में। ठीक है, लंबाई के अनुदिश काटा, तो अब बताइए जब इसको लंबाई के अनुदिश काटिएगा तो ये होगा m बाई 2 आधा, बोलो ना, लंबाई क्या रहेगा, एल रहेगा,
तो आप बताइए एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, m/2 गुने एल। तो एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, ml/2। और ml को m बोलते हैं, तो कितना हो गया, आधा हो गया। तो लिखिएगा इसको। चलो, आपके मीशो वाला ऑर्डर का क्या हुआ, तो शर्ट किए थे ना। ठीक। नहीं आया, नहीं मेरे पे मैसेज आ रहा था इसलिए बोला। रिफंड डिलीवर पता नहीं क्या क्या। रि- पता नहीं, हम कल के करते हैं, देखिए। हो गया, बढ़िया, आगे। ठीक। अब बताइए m बाई क्या है हुआ 2। अब बताइए m डैश बराबर क्या है m/2। लेकिन अब इसमें नीचे देखिएगा, इसकी ध्रुव प्रबलता भी आधी हो जाती है और द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाता है, आधा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें सिर्फ खाली क्या आधा हो रहा था बुआ, ध्रुव आघूर्ण हो रहा था, लेकिन ध्रुव प्रबलता आधा नहीं हो रहा था। तो लिखिएगा, लिखिएगा इसमें ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय आघूर्ण, ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय आघूर्ण दोनों आधा हो जाता है। दोनों क्या हो जाता है बुआ, दोनों आधा हो जाता है। दोनों आधा हो जाता है। ठीक है। अब अब सुनिएगा, अब कुछ न्यूमेरिकल के लिए कुछ बातें समझ लीजिए। जैसे अगर एक यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात, साउथ नॉर्थ, और दूसरा चुंबक भी ऐसे ही रखा हुआ है, साउथ नॉर्थ, और एक की मैग्नेटिक मोमेंट m1 है और दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट m2 है, तो आपको नहीं लग रहा है सीधे यहाँ पर m1 प्लस m2 हो जाएगा, नेट बराबर, नहीं हो जाएगा। अच्छा, साउथ m1 m2, यहाँ से क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। ठीक है, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा है तो। ठीक है। और अगर मान के चलिए एक ऐसे है, तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा कि नहीं होगा, देखिए तो 90 डिग्री पर। तो जब ऐसा होगा तो पता है ना एम नेट बराबर क्या होगा, रूट अंडर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर। दिन खराब रहा तो कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। तो ये उतार लीजिए एक बार न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट लिख करके, पॉइंट बना करके। दिन खराब रहेगा तो ऊंट पे चढ़ा रहेगा तब भी कुत्ता काट लेगा। हम्म। लिख पाए आप लोग, असाइनमेंट ले लिए है ना आप लोग। ठीक है। चौथा के लिए कि पांचवा के लिए है, दोनों लिए, वेरी फास्ट। चौथा नहीं पढ़ा है, क्या चीज, तो केकरा पढ़ाए थे हैं। हाँ तो जितना भी पढ़ा है तुम्हारे ही बैच वाले उसमें डाले, जितना वो पढ़ा उतना तुम पढ़े हो। ठीक है ना, करवा देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें करवा लेना, लास्ट में, लास्ट दिन बोलेंगे ना तब। ना पहले लड़का सब पढ़ता था, मास्टर आराम से रहता था, अब लड़का नहीं पढ़ रहा, मास्टरे को मेहनत करवा रहा है कि तू मेहनत करा, हम बैठे हैं भगवान।
कहाँ पहले ऐसे तो चुपचाप मास्टर अपना परिभाषा लेके आए घर, अब तू साला देख तोरा कथी बन रहा कथी न बन रहा देख ले अपन तू। अब ये है वह है ऐसे है वैसे है। अब आपके दूरा पे 500 बार आए खगोड़ दिया कि ई टॉपिक ई चीज का आप नहीं करवाया, लेकिन घर पे बैठ के 5 मिनट करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता करेंगे तो हो जाएगा, फिर भी वो करेगा नहीं, भले आपको दूरा का माटी खोल दे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे बुआ। अब हम लोग यहाँ से आपके भरोसे काम दे रहे हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, अब आप याद कीजिए इसके बाद। हाँ, जब एक समान वैद्युत की चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में किसको रखा जाए, चुंबकीय द्विध्रुव को रखने पर क्या प्राप्त करना है, कुल बल, बल आघूर्ण, कार्य, समय अंतराल, आवृत्ति। तो लिखो तो बुआ हेडिंग को। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव को रखने पर कुल बल रखने पर, ये सब लिख लीजिए, कुल बल, बल आघूर्ण, ये सब लिख लीजिए। ये सब वापस निकालना है और ये पूछा हुआ है 5 नंबर में। तो मतलब एक को पढ़िएगा तो समझिए दोनों हो जाएगा आपका। कहीं इसका भी पूछ दिया। क्या चीज, क्या चीज बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, हिंदी में। हाँ, हो गया, बढ़िया आगे। बउआ, आप सुने, अब आगे तो सुनो। अब यहाँ पर क्या है, हम कुछ नहीं बदलेंगे, खाली आपको इस सब कुछ में सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना। ये सब को हटा दीजिएगा, ये सब का मतलब नहीं, खाली इतना पिक्चर में। ये देखो, क्यों की जगह क्यों की जगह बस। अब कुछ परिवर्तन करने वाला है, बोलिए। हाँ, ई के जगह एक चीज क्या है बुआ, तो बोलवे किए है, ठीक। अच्छा, वैद्युत की जगह, अब माइनस ये क्यों है तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, और आवेश की जगह, यह तो दो तीन गो बात है, दो तीन गो बात हम आई से चेंज कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एफ है, क्यों ई लिखा है कि बी लिखाएगा, और यहाँ क्यू की जगह एम, एम बी। सेम प्रक्रिया आगे हो सकता है, बोलना। इसी तरह करते करते कुल बल क्या आ जाएगा, सुन, बल आघूर्ण निकालेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, क्यों की जगह एम, ई के जगह बी, सब कुछ सेम। इस तरह करते हुए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, एम बी साइन थीटा। तो पी के जगह एम, पी के जगह, और ई के जगह बी, लिखा जाएगा, बोलना। सेम इसी तरह किसका निकाल लेंगे बुआ, वर्क का। वर्क में यहाँ पी लिखा हुआ है तो एम बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बुआ, एम बी। तो बस यही 3 4 जगह करते हुए तुम यहाँ से वर्क निकाल सकते हो इसका, बोलिए। एम बी, तो जगह छोड़ लीजिए, तो उतना 2 पन्ना लगेगा सर, जगह छोड़ लीजिए, अगला हेडिंग दिखाना है। हाँ, इतना जगह छोड़ लिए, घर से बना लीजिएगा अपना इसको, ठीक है ना, हो गया। अगला हेडिंग लिखिए। अब वैद्युत द्विध्रुव की जगह क्या लिखेगा, कहाँ निकालना है, क्या निकालना है, तो लिखो तो, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र। हो गया।
अब बताओ, इसमें सब कुछ सेम रहे, खाली आवेश की जगह। बोलना ध्रुव, अक्षीय रेखा कहते हैं, ठीक है। अब रुक जाओ, सब कुछ ठीक रहा, क्यों की जगह खाली क्या हो जाएगा, एम। क्यों की जगह ई के जगह बी, और पी के जगह एम, उसका पी तो इसे क्या हो जाता है एम। सब कुछ इसमें से पढ़ लेना, जहां भी विद्युतीय होगा वहां क्या लगा देना, चुंबकीय। ई के जगह, नहीं ई के जगह बी, और क्यू के जगह छोटा वाला एम, क्यू के जगह छोटा वाला एम। अब ये करते करते यहाँ पे करते करते पूरा अक्षीय लिख दोगे तुम लोग, बोलना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पी के जगह एम, आई के जगह बी, हो गया, इतने काम करना है, ठीक है। अब बउआ इसके बाद अगला हेडिंग क्या होगा बउआ, निरक्षीय रेखा। तो लिखो तो, क्या लिखना, चुपचाप जितना बोली थी उतना करना। हाँ लिखो तो बउआ, निरक्षीय हेडिंग लिखो। तो सुकुमार बना हुआ है हमारा, 5 मिनट तुम्हारा 3 घंटा ना होगा, ठीक है। लिखो बउआ, वैद्युत की जगह क्या लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। लिखो तो, बस बस बस, कहानी खत्म। कौन, धर रख, धर रख। लिख लिए हेडिंग। ये भी पूछा हुआ है 2 बार, 2020 में पूछा हुआ है, तो एक और पूछा हुआ 5-5 नंबर में। अक्षीय भी पूछा हुआ, निरक्षीय इसी का पूछा हुआ, उसका नहीं, इसका पूछा हुआ 2 बार, ठीक है ना। तो उसको पता है, ये पूछेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब सुन लीजिए, इसमें भी सेम बात, क्यों के जगह एम, क्यों के जगह एम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक। तो हमारा यहाँ पर आज निरक्षीय भी खत्म हो गया। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय फ्लक्स, क्या पढ़ेंगे बुआ। तो आज आपको होमवर्क कितना मिल गया पता है ना, तो इतना सारा करके ले आओगे ना, तो कल हम कॉपी चेक करेंगे, कल बदल करके लेते ही आना आप लोग, ठीक है बच्चे लोग। तो जाइए, आज के लिए बस इतना ही, समझो आपको आधा घंटा और मेहनत आपको करना है, क्योंकि करने को तो अभी हम सब लिखवा देंगे, लेकिन फिर आपको घर पे ना करना है मेहनत, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए जाइए, उस टास्क को पूरा करके आइए।